हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेंस के कुछ सवालों को हल करेंगे। उससे पहले हम आपको साधारण ब्याज का बेसिक स्टार्टिंग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको समझाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे पास साधारण ब्याज के जो मुख्य घटक होते हैं उसमें मूलधन, दर और समय, ये तीन प्रमुख घटक होते हैं। तो इसके बारे में हमको जानकारी बताते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, साधारण ब्याज जिसे हम एसआई के द्वारा भी डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। तो साधारण ब्याज होता क्या है? यह एक प्रकार का ब्याज है जिसकी गणना केवल मूलधन पर की जाती है। मूलधन जो कि हम आपको बताएंगे, जो अपने मूल रूप से उधार दी या ली जाती है, जो राशि हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं। अब देखिए, मूलधन, तो मूलधन को हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो मूलधन होता क्या है? मूलधन वह राशि होती है जो किसी को उधार देते या किसी से उधार लेते हैं, जिस पर ब्याज की गणना करते हैं। तो ब्याज की गणना हमेशा कहाँ किस पर होगी? मूलधन पर होगी। अब आता है दर। तो दर क्या है? जिसे हम रेट भी कहते हैं। तो दर वह प्रतिशत होता है, प्रतिशत से तात्पर्य है 100 होता है, जिस पर हर साल मूलधन पर ब्याज लगाया जाता है। अब आता है समय। तो समय क्या होता है? आप देखिए, समय, तो समय इसे हम टाइम से भी डिनोट करते हैं। समय वह अवधि, अवधि से मतलब होता है, समय से ही मतलब है जिसके लिए पैसा उधार दिया जाता है। मान लीजिए, जिस प्रकार हमने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक में जब पैसा जमा किया तो हमें कुछ समय के लिए जमा करते हैं, जैसे 1 साल के लिए करते हैं, 6 महीने के लिए करते हैं, तो ये एक समय है, या 2 महीने के लिए हम जमा करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है और समय क्या होता है। अब हम कुछ सवालों को भी हल करेंगे। तो अब देखिए, कुछ सबसे बेसिक तरीके से हम आपको इस चैप्टर को समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। अब मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट भी कहते हैं, तो इसकी सबसे सिंपल बात समझें कि जो मूलधन होता है और ब्याज का योग ही मिश्र धन कहलाता है। मान लीजिए, हमने बैंक में 200 रुपये जमा किए और उस पर हमको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले ब्याज, तो हमारी जो राशि हमें वापस मिला वो 210 रुपये। तो इस 210 बना कैसे? कि मूलधन के साथ ब्याज को भी जोड़कर हमको दिया गया जो राशि, कुल राशि है, वही अमाउंट या हमको मिश्र धन कहते हैं। अब जो बेसिक हमने आपको पहले हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का हमको फार्मूला भी पता है, तो जिसे हम एसआई से दर्शाते हैं। तो हमने पढ़ा है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। तो इसको हम इस तरह से भी दर्शाते हैं, एसआई बराबर पी, प्रिंसिपल हो गया, दर आर और टी बटे 100। अब ये फार्मूला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है टीआरपी। आपको मालूम है टीआरपी, जो कि यदि चैनलों पर जो होती है, न्यूज़ चैनलों पर, तो देखिए टीआरपी बटे 100। तो ये साधारण ब्याज का फार्मूला है। अब वैसे तो हम और भी इसी तरह से और भी फार्मूले निकाल सकते हैं कि दर भी बताएं, ठीक है, तो बता देते हैं। तो देखिए आगे अगला फार्मूला देखिए, मूलधन बराबर हमारे पास होता है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे दर इंटू समय। यदि हमें दर निकालना हो तो 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। यदि समय निकालना हो तो 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। वैसे हम इतने सब फार्मूले याद नहीं करेंगे, हम एक ही फार्मूले से पूरे सवाल बनाने की कोशिश करेंगे और ट्रिकों के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। तो अब शुरू करते हैं सवाल। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
3 वर्षों के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब हमने आपको फार्मूला भी बताया कि साधारण ब्याज SI बराबर हमारे पास क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो साधारण ब्याज हमें को ज्ञात करना है। तो हमारे पास मूलधन या प्रिंसिपल कितना है, ये देखिए मूलधन है, दर कितनी है, ये दर है, और समय कहाँ पर है, ये देखिए 3 वर्ष है। तो सब कुछ सिंपल हमको दिया है। तो मूलधन हम रख देंगे यहाँ पे 500 रुपये, दर हमको दी है ये 10, और टाइम हमको दिया है 3 वर्ष, और बटे में ये 100। तो देखिए आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। अब आपको आपस में इनका गुणा करना है, तो 5 ऐसे लिख दीजिए और 10 तिया 30 कर दीजिए। अब इनका आपस में गुणा कर दिए, 5 तिया 15, तो ये देखिए 150 रुपये साधारण ब्याज इसका हमको मिल गया। तो ये सबसे पहला सवाल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको इसको सिखाया है। अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिनको गणित से डर लगता है वो गणित से बिल्कुल भी ना डरें। मैं आपको बेसिक से हर सवाल आपको बताऊंगा, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये दूसरा प्रश्न है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी गई। तो हमको क्या ज्ञात करना है, धनराशि। धनराशि मतलब प्रिंसिपल या मूलधन हमको ज्ञात करना है, और साधारण ब्याज हमको दिया है देखिए 280 रुपये, और दर भी हमको दी गई है, और समय भी हमको दिया गया है। तो हमको पहले फार्मूले ही लगाते हैं, यदि आपको याद हो तो फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम देखिए SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो देखिए साधारण ब्याज हमको कितना दिया है, देखिए साधारण ब्याज है ना ये, तो यहाँ रख दीजिए 280 रुपये। और मूलधन कहाँ है हमारे पास, क्योंकि ये तो हमको ज्ञात करना है। दर हमको कितनी दी है 7, और समय हमें कितना दिया है 4 वर्ष, और बटे में ये 100। तो देखिए अब आप देखिए 7 से, वैसे तो इसको आप 1 मान लीजिए यहाँ पर, और इनके बीच में तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्योंकि बीच में बराबर है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, देखिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 280 गुणा 100 बराबर में P गुणा 7 गुणा 4। अब देखिए 7 के पहाड़े से 7 एकम 7 बराबर में है ना दोनों साइड, इसलिए काट सकते हैं। तो 7 चुको 28 होता है, और 0 का 0। अब देखिए 4 से 4 एकम 4, और 4 धाम 40। बस अब 10 का और 100 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगी और 1000। तो हमारे पास जो मूलधन आ गया है वो कितना है, मूलधन आ गया 1000 रुपये। यही हमको ज्ञात करना था कि मूलधन कितना है। तो मूलधन कितना है, 1000 रुपये। तो आपको कभी दर भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो देखिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज की किस दर से। तो अब हमारे पास ये क्या है, 600 रुपये, ये मूलधन है, और समय कितना है 10 वर्ष है, और साधारण ब्याज कितना है 120 रुपये। तो हम अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। देखिए साधारण ब्याज कितना है 120 रुपये, मूलधन कितना है 600 रुपये, और हमको दर ज्ञात करनी है। तो दर ये देखिए, और समय कितना है 10 वर्ष, और बटे में कितना ये 100। अब देखिए आप चाहें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, और बराबर में है तो 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दीजिए, और 6 बचा है तो 6 एकम 6, और 6 दूनी 12। तो देखिए दर हमको आ गई कितनी, 2%। तो देखिए जो दर होती है वो परसेंट में होती है, तो 2%। तो ये जो आया है हमारे पास, ये क्या है, दर आ गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के उधार दिए गई या दी गई राशि, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। तो हमको मिश्र धन अमाउंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए मूलधन हमको दे दिया 1500 रुपये, और दर हमको ये दी है
6%, और समय कितना दिया 5 वर्ष। तो हमको साधारण ब्याज अभी नहीं मालूम, तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे को मूलधन कितना है, ये देखिए 1500 रुपये है, और दर कितनी दी 6% दी, और समय 5 वर्ष दिया, और बटे में यहाँ पर ये 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। अब 15 इंटू 6 का 5 में गुणा कर दिए, 6 पंचे 30, ये देखिए हो गया। अब 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, और ये 0, ये देखिए हमारे पास आ गया साधारण ब्याज। अब मिश्रधन अमाउंट निकालना है हमको, तो मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं साधारण ब्याज। आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ समझाने के लिए, हम चाहें तो यहीं पर आंसर जोड़ सकते हैं। तो मूलधन हमारे को कितना है, देखिए 1500 रुपये, और साधारण ब्याज हमको कितना निकला है 450 रुपये। जब हम 1500 रुपये में 450 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1950 रुपये। तो ये देखिए ये आ गया हमको आंसर। अब यदि हम आपको इस दूसरे तरह से भी करना चाहें तो मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर मूलधन गुणा ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस दर इंटू समय बटा 100। तो देखिए इससे भी हम करके दिखाते हैं। तो मूलधन हमको कितना दिया है 1500 रुपये, है ना, गुणा ब्रैकेट के अंदर ये 100 प्लस दर हमको 6% इंटू समय 5 वर्ष दिया है, और बटे में ये 100। तो देखिए 2 जीरो से आप यहाँ भी 2 जीरो काट दीजिए, ये 15 ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा, ये 100 बचा, और इसका 6 का 5 में गुणा कर दिए तो 5 छका 30। अब इनको जोड़ दीजिए आपस में ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 100 और 30 जोड़ेंगे तो 130। अब 130 का जब हम 15 में गुणा करेंगे तो 1950 रुपये ही हमको मिलेगा। तो आप दोनों तरीके जिससे सीखना चाहें समझना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिए ये हमको क्या दिया है, दर से 500 रुपये का, 500 रुपये मतलब मूलधन का कितने वर्षों में। अब हमको यहाँ पे टाइम ज्ञात करना है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो ये हमको देखिए साधारण ब्याज दिया है, तो और हमको क्या ज्ञात करना है, टाइम निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है। तो साधारण ब्याज है, तो देखिए साधारण ब्याज 150 रुपये, मूलधन कितना है 500 रुपये है, दर कितनी है तो देखिए 5% है, और समय हमको नहीं दिया तो हमने समय को ऐसे ही रहने दिया, और बटे में ये देखिए 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और देखिए बीच में बराबर है, ये देखिए बराबर है, तो अब हम 5 से भी काट सकते हैं। देखिए 5 एकम 5 एक बार, तो 5 तिया 15, और फिर 5 के पहाड़े से एक बार और, तो 5 छका 30। तो ये देखिए 6 बराबर यहाँ पर टी, तो देखिए समय आ गया। तो अब हमें को कितना 6 वर्ष आ गया। तो इसका जो आंसर है वो कितना है 6 वर्षों में। तो ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल हमारे पास है 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्रधन हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या है, मूलधन दिया है, पहले ये मूलधन दी है, ये दर दी है, और हमें समय माह में दिया है। तो 8 माह है। तो सबसे पहले हम समय को यहाँ करके दिखाते हैं। देखिए समय को हम वार्षिक में बदलेंगे। तो सबसे पहले एक वर्ष में कितने 12 माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो हमको समय दिया 8 माह, तो हम क्या करेंगे कि 8 में हम 12 से भाग दे देंगे, तो ये इसको वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि प्रति वार्षिक दर से निकालना है हमें। तो 4 एकम 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो हमको 2/3 वर्ष। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सही बट्टे में भी लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसे किया। अब देखिए कि साधारण ब्याज हमको क्या दिया है, तो साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज पहले निकालने को पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज मूलधन कितना है, ये देखिए 6000 रुपये, और दर कितनी दी हमको, दर हमको 6% दिए, और समय कितना दिया है हमको 2/3, और बटे में ये 100। ध्यान से देखिएगा, अब 2/3 दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए 6000 रुपये गुणा 6 इंटू 2, और ये 100 गुणा 3। अब इनको आपस में काटिए, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हमारे पास क्या बचा है, 60 बचा है, और 2 दूनी
4 बचा है। अब इनका आपस में गुणा कर दिए, 6 चुको 24 और 240 रुपए, ये हमको साधारण ब्याज आ गया। लेकिन अभी उन्होंने हमसे एक चीज़ और पूछी है, मिश्रधन, तो यहाँ कर देते हैं। तो मिश्रधन भी हमसे पूछा है, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि मिश्रधन जब भी होता है तो मिश्रधन बराबर होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन में हम साधारण ब्याज को जोड़ दें, साधारण ब्याज को जोड़ दें तो मिश्रधन निकल जाएगा। यदि हम 240 में 6,000 रुपये जोड़ देंगे तो सीधी सीधी आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो मूलधन हमको कितना दिया था, 6,000 रुपये, और साधारण ब्याज हमारा कितना निकला है, 240 रुपये। अब 6,000 में 240 रुपये जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 6,240 रुपये। ये देखिए अमाउंट हमारे को निकल गया, ये देखिए इस तरह से। तो ध्यान से कभी भी आपको जब भी समय दे तो इस तरह से उसको हल कर लीजिएगा, तो इसको सही बटे में भी हम लिख सकते हैं। नया क्वेश्चन और है हमारे पास, 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए हमको क्या दिया इस सवाल में, सबसे पहले हमको मूलधन दिया है, ये रुपए, ये मूलधन है, वार्षिक दर है तो दर दी हमको, और ये वार्षिक दर से, तो जब वार्षिक दर हमें दी है तो समय लेकर हमें कितना है, वर्ष में चाहिए, तो लेकिन यहाँ तो दिन है तो कोई दिक्कत नहीं, साधारण ब्याज निकालना है। तो एक वर्ष में हम जानते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो अब हम यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है, तो देखिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेंस बराबर हमको मूलधन कितना है, ये देखिए 2500 रुपये। अब दर कितनी दी हमको, 5% है, और हमको समय, तो अभी देखिए हम बताते हैं यहाँ पे 100। अब दर समय, तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी कभी हमको दिन दें तो हम क्या करेंगे, 219 दिन में हम क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमको वर्ष में। किसमें, वर्ष। कभी भी दिन देगा तो हमको क्या करना है, 365 से हमें भाग देना है। अब तो देखिए 219 और बटे में लिखेंगे, तो ये जो 365 नीचे लिख दीजिए बस। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट दीजिए। अब 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, और देखिए ये 36 है तो 5 सत्ते 35 होता है, और 1 तो 5 तिया 15। अब ये 73 है, अब 73 के पहाड़े से 73 तिया होता है 219, तो ये देखिए 3 बार गया। अब 25 तिया कितना हो गया, 75, तो 25 तिया 75 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।